एक नियम समाप्त हुआ, दूसरा नियम प्रारंभ कर दिया। नियमावली बनाते चले गए। परशुराम जी दिन दिन वर्ष वर्ष, लेकिन मन से वो बात निकल गई कि मैंने संकल्प लिया है कि 21 बार क्षत्रियों का विनाश करना है। बात बढ़ गई, साधना में इतने तत्पर हो गए। हजारों वर्ष बीत गए और एक दिन भगवान शिव का चिंतन करते करते, ध्यान करते करते सामने दर्शन हुआ। चले आओ दर्शन। और परशुराम आज कैलाश पर्वत पर चले गए। सामने गणेश खड़े। गणेश ने कहा आगे मत आओ। गणेश का और परशुराम का युद्ध हुआ। पहले फिर वाक युद्ध हुआ, मुझे जाने दे बालक, मुझे जाने दे। लेकिन गणेश नहीं मानते हैं, तो परशुराम ने एक अपना मुक्का जोर से उठाया और वाम करके मारा और गणेश जी का दांत टूट गया। गणेश जी की एक ही दांत है, एक दांत। गणेश का दांत टूट गया, लहू लुहान हो गया, रक्त रक्त बह गया। जब भी गणेश की पूजा होती तो एक दांत की होती है। घर में जो भी मूर्ति हो, ध्यान रखना, दो दांत वाला गणेश कहीं बनता नहीं। अगर किसी ने पूरे से बनाया हो, उन्हें किनारे हटाना। एक दांत का विशेष है। एक दांत किसने तोड़ा? और गणेश जी किनारे हो गए। परशुराम का, आज परशुराम ने अपना बल दिखाया, गणेश का दांत टूट गया। लेकिन जैसे वो दांत धरती पर गिरा, सारे रक्त 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 मिल गया और पार्वती मैया तुरंत आ गई, विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। सामने भगवान शिव खड़े हो गए, लेकिन शिव भगवान ने परशुराम को कंठ लगा दिया। पार्वती ने गणेश को उठा करके अपनी गोदी में रखा। भगवान शंकर जी ने परशुराम को उठा करके अपनी गोदी में रखा। अब पार्वती मैया कहती, इसने मेरे पुत्र का दांत तोड़ा है, मैं इसके लिए दंड दूंगी। भगवान शिव कहते, गिरिजा, यही तो तुम्हारा असली पुत्र है। अपने पुत्र से अधिक प्रेम अपने शिष्य से होता है। ये मेरा परम शिष्य है, ये मेरी संतान है, ये मेरा पुत्र है। बहुत सारे देवता गण इकट्ठे हो गए, कोलाहल मच गया, लेकिन अंत में निर्णय लिया गया कि नहीं, परशुराम जो है वो जामदग्नि जो है, ये भगवान शिव का परम शिष्य है। पार्वती मैया मान गई और गणेश और परशुराम की संधि करवाई, मित्रता करवा दी और परशुराम कैलाश में रहे। कैलाश में रह करके फिर साधना करने लगे। किसके लिए? क्या लेना था? अस्त्र शस्त्र लेने थे, विद्याएं ग्रहण करनी है। भगवान शंकर जी के पास अपना पिनाक है, त्रिशूल है, परसा है। भगवान शंकर जी ने सबसे पहले अपना फरसा उठाया और अर्पित किया परशुराम के लिए। पिनाक दिया, नाना प्रकार के शस्त्र दिए। उन सब शस्त्रों को ग्रहण करके परशुराम लौट करके जब उस नर्मदा नदी के किनारे ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे, जहां पिता बैठे हैं, माता रेणुका बैठी है, चरणों में नमन किया, प्रणाम किया। सब ऋषि मुनियों ने स्वागत किया। परशुराम के दिमाग में बात ही नहीं है और बड़े आनंद से रहने लगे। दिन बीतने लगे, समय बीतने लगे। एक दिन उस रेणुका ने परशुराम से कहा, परशुराम, मेरे हृदय में आज दर्द है। जब हृदय की बात कही तो तुरंत याद आया, मां मैं समझ गया तेरे हृदय की बात, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। मां तुम निश्चिंत रहो, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। और परशुराम ने आज अपना फरसा उठा दिया और कार्तवीर्य अर्जुन राजा सहस्रबाहु की महिष्मतीपुरी नगरी के ऊपर अपना चढ़ाई कर दी, अकेले परशुराम।
वहां सहस्रों की सेना है, लेकिन परशुराम तो अकेले। जमदग्नि ऋषि का आश्रम, जहां सिंह, मृग, गौएं, सर्प, बिलाव, चूहे सब भय छोड़ करके प्रसन्न चित्त रहते हैं, दूर दूर तक रमण करते हैं। उस स्थान का नाम जमदग्नि आश्रम है। उस आश्रम में सबको मालूम हो गया कि परशुराम आज रण मैदान में चले गए, और परशुराम के पराक्रम को सब जानते हैं। अनर्थ होगा आज, लेकिन सहस्त्रभाव कोई कम नहीं है। किसके शिष्य है? दत्त महाराज, दत्तात्रेय। परशुराम जी भगवान शिव के शिष्य है, और सहस्रार्जुन जो है वो दत्तात्रेय महाराज के शिष्य है। अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय है, जिसमें ब्रह्म, विष्णु और महेश तीनों समाये। परशुराम ने जाकर के उस कार्तवीर्य से कहा, कार्तवीर्य, तुम क्षत्रिय होकर के अपने धर्म को भूल गए, तुम धर्म को भूल गए हो। आओ मेरे संग में युद्ध करो। सहस्रबाहुओं की भुजाएं जो थी वो खुजलाने लगी। 1000 भुजा लेकर के, 1000 भुजाओं में जब धनुष बाण दिए तो चारों तरफ ऐसा लगा आंधी आ गई, कोलाहल मच गया, संसार जैसे डूब जाएगा। और परशुराम के पास जो अनेक अस्त्र शस्त्र है उनका प्रहार होने लगा, दिशाएं कांपने लगी। देखते ही देखते परशुराम ने राजा सहस्रभाव की आदि सेना का विनाश कर दिया। ब्राह्मण है परशुराम, धर्म के लिए कहा है। युद्ध करना, लड़ाई करना क्षत्रिय का काम है, लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि धर्म के लिए ब्राह्मण को शस्त्र और शास्त्र दोनों करने चाहिए। शास्त्र भी पढ़े और शस्त्र भी चलाए। ये विद्याएं केवल परशुराम ने कही। परशुराम जी ने धर्म के लिए शास्त्र को किनारे रख करके शस्त्र उठा लिया, और जब शास्त्र की बारी आई तो द्रोणाचार्य को बढ़ा दिया, भीष्म पितामह को बढ़ा दिया, और जब धर्म की बारी आई तो कर्ण को पीछे हटा दिया। और जब कर्ण ने भूले से अपराध करके अपने गुरु से शिक्षा ले ली तो जाते जाते शराप दे दिया, जाओ तुम्हें रण मैदान के बीच में ये शिक्षा भी मिल जाएगी, ये विद्या मिल जाएगी। तो परशुराम की महिमा मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक बार लॉकडाउन के बीच में, क्योंकि मैंने पूरे